मैं केपी सिंह सनातन चैनल से हत्याहरण आज आप लोगों को दर्शन कराएंगे। ये काफ़ी पुराना तीर्थ स्थान है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको आज मिलेगी। हत्याहरण निखिलम पापम त्रिशक्ति समन्वितः त्रिह पापम विमोचेते शरणम ते आगतः। हत्याहरण वो पावन स्थान है जहाँ पर तीनों देवताओं का, शिव, ब्रह्मा और विष्णु का समागम हुआ है। तीनों प्रकार के यहाँ से पाप मुक्त हो जाता है। मानो मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से मुक्ति मिल जाती जो आ जाते हैं। इस तीर्थ के 3 नाम पड़े हैं। पहला नाम प्रभाकर कुंड पड़ा है, दूसरा नाम ब्रह्म कुंड पड़ा है, तीसरा नाम पाप मोच हत्याहरण पड़ा। तो प्रभाकर कुंड नाम कैसे पड़ा? एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माँ पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। तो भगवान शिव के मन में विचार आया कि हम तपस्या करें। तो उन्होंने ध्यान धर के देखा, क्योंकि वो तो देवता थे, सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने देखा कि नैमिषारण्य क्षेत्र तपस्या करने लायक अति उत्तम पुनीत स्थान है। लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी में, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। अष्टसिद्धियों 9 निधियों को प्रदान करने वाला नैमिषारण्य क्षेत्र ही है। तो भगवान शिव ने पंचकोशे प्रमाणे चा ऐतिस नैमिष मंडले, 5 कोश की इर्द गिर्द में जितना भी लगता है नैमिषारण्य क्षेत्र ही लगता है। भगवान शिव यहाँ पर आकर के माँ पार्वती समेत, नंदी समेत आकर के तपस्या करने के लिए बैठे। तो उन्होंने संकल्प लिया, बगैर जल ग्रहण किए हुए तपस्या करूँगा। तो माँ पार्वती जी से भी कहा, लेकिन माँ पार्वती जी ने कहा हम भी तपस्या करेंगे। उन्होंने मना किया, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन प्रभु की लीला अपरंपार। लेकिन माँ पार्वती जी मानी नहीं, तपस्या करने बैठ गई। कुछ समय व्यतीत हुआ, माँ पार्वती जी को प्यास लगाई। प्यास में वो अत्यंत व्याकुल हो गई, छटपटाने लगी। ये दशा नंदी ने देखा तो नंदी घबरा उठा, भगवान शिव की स्तुति करने लगा। उधर स्तुति और माँ पार्वती की छटपटाहट की आवाज़ भगवान शिव के कानों में पड़ी। भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया। उन्होंने समझा कि इस बियाबान जंगल में कोई हिंसक पशु मेरे अर्धांग को सता रहा है, इसलिए उन्होंने त्रिनेत्र खोल दिया। प्रलय होने लगी। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सब घबरा उठे। आकर के देवता सब विनय करने लगे, हे देवों के देव महादेव, ये क्या कर रहे हैं? अभी तो बहुत समय बाकी है प्रलय का। बोले मेरा अर्धांग नष्ट हो रहा है, मुझे जल की आवश्यकता है। तो उस सभा में भगवान सूर्य नारायण जी बैठे हुए थे। सूर्य नारायण ने कहा कि आप अपने क्रोध को शांत करिएगा, हम आपको जल उपलब्ध कराते हैं। तो भगवान सूर्य ने अपने किरणों के द्वारा भगवान शिव के कमंडल को भर दिया। उस कमंडल भर जल से माँ पार्वती जी ने आचमन किया और स्नान किया समेत शिव समेत। उमा शंभु स्नान ही की नहाता एक कुंड प्रकट कर दीना। वो जब स्नान किया तो एक कुंड बन गया, एक गड्ढे में पानी भर गया। फिर वो तपस्या करने बैठ गए। जब तपस्या का समय पूरा हो गया, कैलाश पर्वत पर जाने लगे। तो माँ पार्वती जी ने फिर प्रश्न कर दिया, हे नाथ ये बताइए, ये थोड़ा सा जल ज्यों का त्यों भरा हुआ है, सूखा नहीं है, न सूर्य ने सोखा है, न पृथ्वी ने सोखा है, न सूर्य ने सुखाया है, कारण क्या है? बोले ये हमारी तुम्हारी तपस्या का बल है। सूर्य नारायण द्वारा दिया हुआ जल है, ये कभी सूखेगा नहीं, निरंतर बना रहेगा। तो बोले कुछ इसका नामकरण कर दो। तो इसका नाम प्रभाकर कुंड रखा। भाद्र शुक्ल सप्तम रविवारा तीर्थ प्रभाकर भा अवतारा। भादव का महीना था, शुक्ल पक्ष था, सप्तमी तिथि दिन रविवार था। उस दिन इसका जन्म प्रभाकर कुंड नाम से पड़ा। आज भी परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक वर्ष के भादों के माह में हर रविवार को यहाँ पर मेला लगता है, बहुत भयंकर मेला लगता है। तो इस प्रकार से प्रभाकर कुंड की उत्पत्ति हुई। बोले उमापति महादेव की जय। दूसरा नाम इसका ब्रह्म कुंड पड़ा। वो कैसे पड़ा? एक समय की बात है, अपने दरबार से उठ करके अपने भवन को शिव जी गए, ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी अपने भवन को गए तो उनके भवन में शयन कक्ष में उनकी पुत्री लेटी हुई थी। उन्होंने समझा कि मेरी पत्नी लेटी हुई है। पत्नी का भाव रखते हुए उन्होंने जगाया। कन्या हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, पितामह बताइए। अरे ब्रह्मा जी को आत्मग्लानि हो गई, आभा मंडल की कांति क्षीण हो गई। ब्रह्मा जी भवन में आए, सोने के लिए बहुत प्रयास किया,
लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आई। सवेरा जब हुआ तो उन्होंने अपनी सभा में प्रस्ताव रखा कि हे ऋषियों, ऐसा ऐसा मुझसे पाप हो गया, इसका निवारण और प्रायश्चित कैसे होगा। तो विद्वानों ने बताया, दो विकल्प बताए। पहला विकल्प बताया, सूखे पीपल में उल्टा उल्टा लटक करके और सूखे पीपल की समिधाओं का हवन करके प्राणाहुति दे दीजिएगा। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। नारद ने कहा, अगर ब्रह्मा जी नष्ट हो जाएंगे तो सृष्टि की संरचना बंद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, हम आपको सरल और उत्तम उपाय बताते हैं। उन्होंने बताया, आप स्नान करिएगा, जिससे आपका मानसिक और आत्मग्लानि दूर हो जाएगी। तो माघ की पूर्णिमा को भगवान ब्रह्मा यहाँ आए हैं। आकर के इसमें स्नान किया, दान किया, तो उनका शरीर सोने जैसा तपा हो गया, बिल्कुल स्वच्छ निकल आया। इस प्रकार से उन्होंने शिव में इसका नाम ब्रह्मकुंड रखा। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की जय। त्रेता में भगवान श्री राम ने रावण को मारा। भगवान कल्याण। रावण को मारने के बाद में अयोध्या आए हैं, राज्य करने लगे। राज्य करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो भगवान श्री राम को रावण स्वप्न में दिखाई देने लगा। हे राम, उठो, मुझसे युद्ध करो, मैं अभी मरा नहीं हूँ। सपना एक दिन हुआ, 8 दिन लगातार दिखता रहा। तो भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव भगवान को, कि हे गुरुदेव, मुझे रावण स्वप्न में दिखाई देता है, कारण क्या है। बोले, आपको ब्रह्म दोष लगा है। बोले, कोई प्रमाण है। बोले, हाँ प्रमाण है। दाहिने हाथ की गदेली में श्यामता बाल उगाया है। तो लख्यो हाथ जब स्याही बारा, तब रघुवंश मणिन विचारा। भगवान श्री राम विचार करने लगे, गुरुदेव के चरणों में पड़ गए, इसका निवारण कैसे होगा। गुरुदेव ने कहा, आप नैमिषारण्य क्षेत्र जाइए, जहाँ पे आपके पूर्व दधीच जी ने अस्थियों का दान दिया था, सारे तीर्थों को आवाहन किया है। आप वहाँ जाइएगा और जिस तीर्थ से आपका ये दाग बाल का निशान छूट जाए, समझ लेना मेरा ब्रह्म दोष निवारण हो गया है। भगवान कल्याण। तो फाल्गुन शुक्ल तीज रविवारा, आवत भे अवधेश कुमारा। फाल्गुन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तृतीया तिथि थी। उस दिन भगवान यहाँ आए हैं, तरह तरह के दान दिए। जब यहाँ पर गौ का दान दिया तो जो दाग बाल था गौ की पूंछी में जाता रहा। तब इसका नाम भगवान राम ने लखनलाल से कहा कि हे भ्राता, हमारा दाग बाल यहाँ से छूट गया है, हमारा पाप मुक्त हो गए हैं हम, अब इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो इसका नाम पाप मोक्ष हत्याहरण रख दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जन्मोति प्रमोति हत्या, जाने नाम न संशया। जान में हो अनजान में हो, किसी भी जन्म का हो, यहाँ से पातक दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का प्राणी को मिर्गी आती हो, दौड़ा आता हो, चर्म रोग हो, बुढ़िया फुंसी निकले हों, रविवार को यहाँ स्नान करने से सब दूर हो जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ऐसा इसका